आज का हमारा टॉपिक है वर्ग यानी कि स्क्वायर। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग होता क्या है। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर एक गणितीय सक्रिया है जिसका प्रयोग हम किसी भी संख्या का गुणा उसी संख्या में करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें अगर एक का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे, और जैसे एक का गुणा एक में करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा एक। यही एक का वर्ग है, ठीक है ना। ऐसे ही करके अगर हमें दो का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, दो का गुणा दो में करेंगे, और जैसे ही दो का गुणा दो में करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा चार यानी कि 4। ऐसे ही हमें तीन का वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तीन का गुणा तीन में करेंगे, हमें परिणाम प्राप्त होगा 9। ऐसे ही चार का गुणा चार में, चार का वर्ग निकालने के लिए चार का गुणा चार में करेंगे, हमें परिणाम प्राप्त होगा 16 यानी 16। ऐसे ही पाँच का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाँच का गुणा पाँच में करना होगा, हमें परिणाम प्राप्त होगा 25 यानी 25। ऐसे ही छः का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें छः का गुणा छः में करना होगा, परिणाम प्राप्त होगा 36 यानी 36। सात का वर्ग निकालने के लिए सात का गुणा सात में करना होगा, परिणाम प्राप्त होगा 49। ऐसे ही आठ का वर्ग ज्ञात करने के लिए आठ का गुणा आठ में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 64 यानी 64। नौ का वर्ग निकालने के लिए नौ का गुणा नौ में करेंगे और हमें परिणाम प्राप्त होगा 81 यानी 81। ऐसे ही यहाँ से आगे की संख्याओं के वर्ग निकालेंगे। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग निकालने के लिए 10 का गुणा 10 में करते हैं, परिणाम प्राप्त होता है 100 यानी कि 100। 11 का वर्ग निकालने के लिए 11 गुणा 11 में करते हैं, परिणाम प्राप्त होगा 121 यानी 121। 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 12 का गुणा 12 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 144 144। 13 का वर्ग निकालने के लिए 13 गुणा 13 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 169 यानी 169। ऐसे 14 का वर्ग निकालने के लिए 14 का गुणा 14 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 196 यानी 196। 15 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें 15 गुणा 15 में करना है, परिणाम प्राप्त होगा 225 यानी 225। ऐसे 16 का वर्ग निकालने के लिए 16 गुणा 16 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 256 यानी 256। 17 का वर्ग निकालने के लिए 17 गुणा 17 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 289 यानी 289। 18 का वर्ग निकालने के लिए 18 गुणा 18 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 324। ऐसे यहाँ से आगे की संख्या है। 19 का वर्ग निकालने के लिए 19 का गुणा 19 में करते हैं, परिणाम प्राप्त होगा 361 यानी 361। 20 का वर्ग निकालने के लिए 20 का गुणा 20 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 400। ऐसे 21 का वर्ग निकालने के लिए 21 का गुणा 21 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 441। ऐसे 22 का वर्ग निकालने के लिए 22 का गुणा 22 में करेंगे, परिणाम प्राप्त होगा 484 यानी 484। 23 का वर्ग निकालने के लिए 23 का गुणा 23 में करते हैं, परिणाम प्राप्त होगा 529। ऐसे 24 का वर्ग निकालने के लिए 24 का गुणा 24 में करते हैं, परिणाम प्राप्त होता है 576। और 25 का वर्ग निकालने के लिए 25 का गुणा 25 में करते हैं, परिणाम प्राप्त होता है 625। तो हमने ये 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर का रिजल्ट फाइंड किया है। अब हमें ये क्या कर लेना है, ये सभी टेबल आपको जो दिखाई दे रही है वो सभी टेबल हमें याद कर लेनी है। ये टेबल हमें आगे के वर्ग निकालने के लिए बहुत सहायता करेगी।
ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको याद कर लेना है। ऐसे ही प्रत्येक संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या गुणा उसी में करके उसका वर्ग निकाल के उसका परिणाम प्राप्त करके उसे याद कर लेना है 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के। या तो इस टेबल को यहाँ से आप नोट कर लीजिए फिर याद कर लीजिए, या फिर आप अपनी कॉपी में ऐसे ही करके 1 का गुणा 1 में करके, ऐसे ही 5 का वर्ग निकालने के 5 का गुणा 5 में करके, 14 का वर्ग निकालने के लिए 14 गुणा 14 में करके और उनके सभी वर्गों के परिणाम प्राप्त कर लें और उनको फिर याद कर लें। याद करने के बाद में फिर यहां से आगे अब हम सीखेंगे 25 से आगे यानी 26 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग फास्ट मेथड से कैसे निकाले जाते हैं, तो उस विधि को हम सीखेंगे। तो इसे मैं आप नोट कर लीजिए और इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, या फिर आप अपने आप निकाल लीजिए इन्हें। अब हमें निकालने हैं 26 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग, वो भी फास्ट मेथड से, द्रुत विधि से, ठीक है ना। तो 26 से लेकर 50 तक की अगर संख्याओं में से किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग का प्रयोग करते हैं और वो हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 26 का वर्ग निकालेंगे। 26 का वर्ग निकालने के लिए यहां पर हम 25 से इसकी तुलना करेंगे। तो 25 से ये एक अधिक है तो इससे एक कम वाली संख्या यानी 24 का वर्ग अगर हमें याद है तो समझ लो हमें 26 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 26 का वर्ग याद करने के लिए हमें 24 का वर्ग लिखना है और 24 का वर्ग क्या होता है 576। अब धन का चिन्ह लगाएंगे। अगर ये 25 से 1 ज्यादा है तो यहाँ 100 जोड़ना है। अगर ये 25 से 2 ज्यादा होती तो हम 200 जोड़ते। अगर 2500 से 3 ज्यादा होती तो 300 जोड़ते। तो अगर ये 2500 से 100 ज्यादा 1 ज्यादा है तो हम 1 के लिए क्या करेंगे 100 इसमें जोड़ देंगे, 24 के वर्ग में 100 जोड़ देंगे तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 676। यही 26 का वर्ग होगा, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हम 27 का वर्ग निकालना है तो इसकी भी तुलना हम 25 से ही करेंगे। 25 से ये कितनी ज्यादा है 2, तो 2 कम करने के बाद जो संख्या आएगी वही इसके वर्ग में लिखी जाएगी। 25 से 2 कम करके कितनी आ रही है 23, तो एक तो 23 का वर्ग लिख दो 529 और प्लस करके 1 के लिए 100 प्लस करते हैं और 2 के लिए 200, तो 200 जोड़ देंगे आप, परिणाम प्राप्त होगा 729। ऐसे करके हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे मान लो निकालना है हमें 28 का वर्ग, तो 28 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसकी तुलना भी 25 से ही करेंगे। 25 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 कम करके एक संख्या लिखेंगे 22 और 22 का वर्ग लिखना है, 22 नहीं लिखना है 22 का वर्ग 484 और 3 के लिए क्या जोड़ देना है 300, तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 784। ऐसी किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो 25 की तुलना करके। जैसे हमें 37 का वर्ग निकालना है तो हम 25 से इसकी तुलना करेंगे। 25 से कितना ज्यादा है 12, 12 प्लस अधिक है। अब हम 12 माइनस करेंगे, इसमें से 12 माइनस करके हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है 13। तो सबसे पहले हम 13 का वर्ग लिखेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और प्लस 1 के लिए 100 जोड़ते हैं, इसीलिए 12 के लिए हम 1200 प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल में हमारे प्राप्त हो जाएगा 1369। ऐसी हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। 26 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए ये विधि हमारे काम आती है। तो अब जैसे मान लो हमें निकालना है 42 का वर्ग, तो सबसे पहले हम 42 की तुलना किससे करेंगे 25 से। 25 से कितना ज्यादा है 17, ठीक है। तो 17 कम वाली संख्या लिखेंगे, 25 में 17 घटा के 8, 8 का वर्ग लिखेंगे, क्या आ जाएगा 64 और जोड़ेंगे कितना 1700, क्योंकि 1 के लिए 100 जोड़ते हैं तो 17 के लिए 1700, हमारे पास आ जाएगा 1764। इसी तरह से हम 48 का वर्ग निकाल सकते हैं इसी विधि से। 48 का वर्ग निकालने के लिए हमें तुलना किससे करनी है 25 से। 25 से ये कितना ज्यादा है 23, तो 23 माइनस करेंगे, 23 माइनस करके 2 बचा, तो 2 का वर्ग निकाल के यहाँ लिख देंगे हम 4 और 2300 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 के लिए 100 जोड़ते हैं तो अब 23 ज्यादा हो
तो 23 जोड़ेंगे 2300, तो परिणाम प्राप्त होगा 2304 यानी कि 2304। इसी तरह से हम 26 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का वर्ग हम इसी विधि से निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें निकालना है और आगे की संख्याओं का वर्ग, तो उसको निकालने के लिए हम आधार विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप सीख गए होंगे, अब हम सीखेंगे आधार विधि से वर्ग निकालना। और हम इसे मिटा देते हैं। अब देखो, अब हमें सीखना है आधार विधि से। आधार यानी कि बेस। आधार विधि से वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम आधार को दो भागों में बांटेंगे। एक आधार की संख्याओं को क्या करेंगे हम स्थाई आधार यानी कि परमानेंट बेस, और एक कुछ संख्याओं का करेंगे अस्थाई आधार। इन्हें क्या करेंगे टेम्पररी। बेस, ठीक है। अब किन संख्याओं को हम स्थायी आधार में रखेंगे, तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक और शून्य आता है उनको तो स्थायी आधार में रखेंगे, और उसके अतिरिक्त कोई और अंक आए, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक आए, जैसे 2 आए 3 आए और उसके साथ कोई शून्य आए, तो समझ लो उसको रखेंगे हम अस्थायी आधार में। जैसे कि मान लो 10, 100, 1000, 10,000, इनको रखेंगे हम स्थायी आधार में। जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 2000 है, 3000 है, 7000 है, 9000 है, 70,000 है, ऐसी सभी संख्याओं को रखेंगे अस्थायी आधार में। तो अस्थायी आधारों में हमने ऐसी संख्याएं लिखी हैं जिनके पास एक और शून्य है। अस्थायी आधार यानी टेम्परेरी बेस में हमने ऐसे नंबर्स लिखे हैं जिनमें शून्य तो है लेकिन एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक है, जैसे यहाँ पर 2 और शून्य, तो हमारे 20 या 30, इसमें 3 और शून्य है। तो अस्थायी आधार में आप देख रहे हैं ऐसी संख्या लिखी गई हैं जिसमें एक नहीं आ रहा है, शून्य के साथ कोई और अंक आ रहा है, और स्थायी आधार में ऐसी संख्या लिखी गई हैं जिसमें शून्य के साथ एक आ रहा है। इनको लिखने के बाद सबसे पहले हम सीखेंगे स्थायी आधार का प्रयोग करके हम संख्याओं के ऊपर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से कोई एक आधार छांट लेंगे। जैसे हमने आधार छांट लिया 10 का प्रयोग करके हमें संख्याओं के ऊपर निकालने हैं। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग हम 10 आधार 10 का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 10 के नजदीक हैं उन सभी संख्याओं का वर्ग हम आधार 10 का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे हमें 9 का वर्ग निकालना है तो 9 का वर्ग आधार 10 की तुलना करके हम आराम से निकाल पाते हैं। कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ये देखेंगे आधार 10 से ये 9 कितना कम है, 1 कम है। तो जितना कम हो उसी का वर्ग यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ लिख देंगे। 10 से 9 1 कम है तो 1 का वर्ग यहाँ पर लिख देंगे, 1 का वर्ग आएगा 1, ठीक है। और 10 से जितनी ये संख्या कम होती है उतना ही कम करके बाईं तरफ लिख देंगे। तो 10 से 9 1 कम है तो 9 में से 1 कम करके 8 बाईं तरफ लिख देंगे। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा 81। यही 9 का वर्ग है। ऐसे ही करके हमें 8 का वर्ग निकालना है तो भी हम आधार 10 से ही तुलना करेंगे। तो सबसे पहले तो एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद इसके दो भाग हो जाएंगे, दायां और बायां। तो दाईं तरफ का हमें परिणाम कैसे प्राप्त होगा, हम देखेंगे ये अगर इससे 2 कम है तो 2 का वर्ग यहाँ पर दाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, अगर ये इससे ये संख्या दी हुई संख्या अगर आधार से 2 कम है तो 2 कम करके बाईं तरफ लिखेंगे। तो 8 में से 2 कम करके 6 बाईं तरफ लिखेंगे। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 64। ऐसे ही करके हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 12 का वर्ग निकालना है। तो अब अभिहाल ये दोनों संख्याएं 10 से कम थी, पर ये एक ऐसी संख्या हमने लिख ली है जो 10 से 2 अधिक है। तो इसमें भी इसी विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद ये देखेंगे तुलना करके कि 12 10 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 2 का वर्ग हम दाईं तरफ लिख देंगे और 12 में से 2 कम करके अधिक करके बढ़ा करके बाईं तरफ लिखेंगे।
यानी कि 14। हमारे पास परिणाम प्राप्त हो जाएगा 144। बीच वाली रेखा को फिर भले हटा दीजिए परिणाम प्राप्त होने के बाद। अब मान लो हमें किसी भी संख्या का ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जो 10 के नजदीक पड़ रही है, जैसे कि 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग हम आराम से निकाल पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ये आधार 10 से कितना अधिक है, 4। तो 4 अधिक है तो 4 का वर्ग दाईं तरफ लिख देंगे 16। ठीक है, और 4 इसमें जोड़ करके, क्योंकि ये ज्यादा है तो जोड़ेंगे अब, तो 14 में 4 जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे। हमारे पास परिणाम प्राप्त हो रहा है 18 16। हमें इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि दाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें हमें अंकों की संख्या उतनी ही रखनी पड़ती है जितने हमारे आधार में शून्य होते हैं। आधार में यहां पर कितने शून्य, 1, तो यहां पर हम एक अंक से ज्यादा या एक अंक से कम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर 2 अंक आ रहे हैं, अब जब 2 अंक आ रहे हैं तो इसमें से एक अंक का क्या करें, तो इस एक अंक को हम आगे की संख्या में जोड़ देंगे। तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 19 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 196। ऐसे ही करके हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दाईं तरफ का जो परिणाम आ रहा है, मैं बात दोबारा से कह रहा हूं, दाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त हो रहा है हमें उसमें यह देखना है कि जिस आधार से हमने अपनी संख्या की तुलना की है वर्ग निकालते समय, उस आधार में कितने शून्य हैं। उस आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक हम दाईं तरफ लिखेंगे। अगर वो अंक उससे ज्यादा हैं तो उस अंक को बाईं तरफ ले जाएंगे, अगर कम है तो यहां पर आगे शून्य लगाएंगे। ठीक है ना, इसको आगे हम समझेंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं। ऐसे ही करके अब हम आधार 100 लेते हैं। आधार 100 के नजदीक की संख्याओं के वर्ग निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है 98 का वर्ग, तो हम इसकी तुलना आधार 100 से करेंगे। आधार 100 से कर जब 98 की तुलना करेंगे तो ये इससे 2 कम है, तो सबसे पहले रेखा खींचेंगे। 2 कम है तो 2 का वर्ग लिखेंगे यहाँ दाईं तरफ, और 2 कम करके 98 में 2 कम करके लिखेंगे बाईं तरफ। हमारे पास बाईं तरफ का परिणाम प्राप्त होगा 96 यानी 96, और दाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त होगा वो हो रहा है 4। अब हम देख रहे हैं दाईं तरफ हमारे पास एक अंक है, और मैंने कहा कि यहाँ परिणाम लिखने से पहले ये देख लीजिए कि दाईं तरफ हमारे पास कितने अंक हैं और हमारे आधार में कितने शून्य हैं। तो हमारे आधार में 2 शून्य हैं, और हमारे दाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसमें एक अंक है केवल 4 का, तो इसमें 2 अंक करने हैं हमें, तो यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे। तो हमारे पास परिणाम प्राप्त हो जाएगा 9604। ऐसे ही करके अगर हमें 97 का वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग भी हमें ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले 100 से इसकी तुलना करेंगे, जितना ये कम है 3, तो 3 का वर्ग दाईं तरफ लिखेंगे, और 97 में 3 घटा करके यानी 94 हम यहाँ पर बाईं तरफ लिखेंगे। अब हम दाईं तरफ का जो परिणाम आया है उसमें अंकों की संख्या देखेंगे। अंकों की संख्या यहाँ पर 1 है, हमारे आधार में शून्यों की संख्या 2 है, इसीलिए यहाँ पर हम एक और अंक बढ़ाएंगे और वो बढ़ाएंगे 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक हो जाएंगे और हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 9409। यही 97 का वर्ग होगा। इसी तरह से हमें वर्ग निकालना है मान लो 92 का। अब हम 100 से 92 की जब तुलना करते हैं तो सबसे पहले तो हम एक रेखा खींचेंगे, और 100 से जब 92 की तुलना करेंगे तो ये 8 कम है। 8 कम है तो 8 का वर्ग हम दाईं तरफ लिखेंगे, और इसमें 8 घटा करके, क्यों कम है तो 8 घटाएंगे, 92 से 8 घटा करके हम बाईं तरफ लिखेंगे। जब हमें दोनों परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, बाईं तरफ का दाईं तरफ का, फिर हम दाईं तरफ के परिणाम में ये देखेंगे कि हमने इस संख्या की तुलना किससे की है। तो हमने संख्या की तुलना की है 100 से। 100 में 2 शून्य है और हमारे पास अंक भी 2 हैं, इसीलिए हमारा परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया और हमारा परिणाम आ गया 8464। अगर यहाँ अंक 1 आता तो एक शून्य बढ़ा लेते, अंक अगर 3 आते तो एक अंक को इधर जोड़ देते। जैसे कि अगर हमें परिणाम प्राप्त करना है 112 का वर्ग, तो जब हम 112 का वर्ग ज्ञात कर रहे होते हैं तो हम तुलना करते हैं 100 से। 100 से ये कितना आ जाएगा 12, तो 12 का वर्ग इधर लिखते हैं 144, और 12 जोड़ के 112 में 12 जोड़ करके 124 बाईं तरफ लिखते हैं, और दाईं तरफ का बाईं तरफ का परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो हम दाईं तरफ के परिणाम में ये देखते हैं, बाईं तरफ के परिणाम में कुछ भी नहीं देखते हैं, दाईं तरफ के परिणाम में ये देखते हैं कितने अंक प्राप्त हुए। तो हमारे पास अंक प्राप्त हुए हैं 3, और हमें अंक कितने प्राप्त होने चाहिए थे 2, क्योंकि हमारे आधार में 2 शून्य है। एक अंक ज्यादा प्राप्त हुआ तो इसको इधर हम ले आएंगे,
हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 125/44। इस तरह से हम किसी भी संख्या, ऐसी संख्या का वर्ग आधार विधि से निकाल सकते हैं जो किसी आधार के नजदीक पड़ती है। ठीक है ना। तो अभी तो हम स्थायी आधार सीख रहे हैं, फिर हम अस्थायी आधार का प्रयोग करके संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ऐसे अब हमने आधार 100 का प्रयोग किया, अब हम आधार 1000 का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। 1000 का प्रयोग करके जैसे हमें कोई दे दे 996 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो 996 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो परिणाम प्राप्त होता है वो दो भागों में होता है, दाईं तरफ और बाईं तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दाईं तरफ का परिणाम प्राप्त करेंगे, तो अगर ये इससे 4 कम है तो 4 का वर्ग यहाँ पर हम लिख देंगे 16। फिर बाईं तरफ का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 4 कम है तो 4 कम और करेंगे, इसमें हमारे पास शेष क्या बचेगा 992, घटा करके 992 बचेगा, वो हम बाईं तरफ लिख देंगे। अब हमें दाईं तरफ के परिणाम में ये देखना है कि हमारे पास अंकों की संख्या कितनी है। तो दाईं तरफ के परिणाम में हमारे पास अंकों की संख्या है 2, हमारे आधार में शून्यों की संख्या है 3, तो एक कम है, तो इसीलिए यहाँ पर एक शून्य और लगा करके अंकों की संख्या करेंगे 3। अब हमारा परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया, और अब हम इसको लिख सकते हैं 992016, यानी कि 9,92,016। ऐसे ही करके अगर हमें 992 का वर्ग निकालना है तो इसकी तुलना भी हम 1000 से करेंगे, क्योंकि 1000 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से जब इसकी तुलना करेंगे तो ये 8 कम है, तो रेखा खींच के पहले 8 का वर्ग लिखेंगे दाईं तरफ, और 8 कम करके बाईं तरफ लिखेंगे। लिखने के बाद देखेंगे दाईं तरफ के हमारे परिणाम में कितने अंकों की संख्या है। तो हमारे पास अंकों की संख्या 2 है, और हमारे आधार में शून्यों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे और हमारे पास पूरा परिणाम प्राप्त हो जाएगा 9,84,064, 9,84,064। इसी तरह से 1000 से बड़ी संख्या जैसे 1012 का भी वर्ग ऐसे निकालेंगे। हम सबसे पहले 1000 की तुलना करेंगे, रेखा खींचेंगे, ये 1000 से 12 देगा तो 12 का वर्ग इधर लिखेंगे, और 12 जोड़ करके 1024 इधर लिखेंगे। फिर देखेंगे दाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें अंकों की संख्या कितनी है और हमारे आधार में शून्यों की संख्या कितनी है। हमारे आधार में अगर शून्यों की संख्या 3 है तो इधर 3 अंक होने चाहिए दाईं तरफ, वो हमारे पास है, तो हमारा पूर्ण परिणाम प्राप्त हो गया। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है आपको, क्योंकि हमें 3 अंक चाहिए होते हैं, 3 अंक हमारे पास हैं, क्योंकि आधार में शून्यों की संख्या 3 है। तो इस तरह से हम किसी भी आधार का प्रयोग करके किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आधार 10 का प्रयोग करके वर्ग निकाले, आधार 100 का प्रयोग करके वर्ग निकाले, आधार 1000 का वर्ग प्रयोग करके निकाले। तो ये अस्थायी आधार के जितने भी वर्ग निकाले उसमें एक तरह की सभी विधि का प्रयोग किया। अब हमें अस्थायी आधार का प्रयोग करके वर्ग निकालने हैं, तो इनकी विधि, अस्थायी आधार का प्रयोग करके जब हम संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है स्थायी आधार की तुलना में। तो वो जो अंतर है वो हमें समझना है, अंतर क्या आ जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक अस्थायी आधार छांटते हैं इसमें 200, और फिर उसके नजदीक कोई संख्या लेते हैं 198, फिर उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जब हम 198 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो एक रेखा खींच लेते हैं बीच में, जैसे हम स्थायी आधार कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं, और स्थायी आधार की तरह ही हम इससे तुलना करते हैं कि इससे कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग यहाँ लिख लेते हैं, और 2 कम करके 196 बाईं तरफ का परिणाम लिख लेते हैं। यहां तक तो ये समान है, और ये भी देख लेते हैं कि इस जो दाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त हो उसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर हमारे आधार में अंकों की संख्या शून्य कितनी है, 2। तो अगर शून्य 2 है तो हमारे अंकों की संख्या भी 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 0 भी लिख लेते हैं। अब यहां से आगे थोड़ा सा अंतर आता है। अगर ये स्थायी आधार होता यानी 10 होता, 100 होता, 1000 होता, 10,000 होता, तो हमारा परिणाम प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमारे पास जो आधार है वो 200 है, जो 100 से 2 गुना है। 100 से कितना गुना है, 2 गुना है। इस आधार की तुलना खुद स्थायी आधार से करनी पड़ती है हमें। तो अगर ये से 2 गुना है तो समझ लो कि 2 का गुणा बाईं तरफ के परिणाम में करेंगे। बाईं तरफ का जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसमें 2 का गुणा करेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 18, 1 19, 2 1 2 1 3, 392 तो ये आ गया, और 04 ये आ गया। कुल मिलाकर के परिणाम प्राप्त हो गया 39,204। ये बिल्कुल सही परिणाम प्राप्त हुआ है। इसी की जगह पे अगर हम यहां तक छोड़ देते इसको तो ये पूरा कंप्लीट पूरा हमारा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें बाईं तरफ
गुणा करना पड़ता है एक संख्या का। वो संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं कि जिस आधार से इस संख्या की तुलना कर रहे हैं स्थायी आधार से, उस स्थायी आधार की तुलना हमें स्थायी आधार से करनी पड़ती है। और स्थायी आधार से जितना गुना यह स्थायी आधार होता है, ये से 2 गुना है तो 2 का गुणा करना है। अगर हम तुलना 300 से कर रहे होते तो बाईं तरफ जो गुणा किया जाता वो 3 का किया जाता। जैसे अब हम समझ लेते हैं, जैसे 300 के नजदीक की संख्या का किसी का वर्ग निकाल के देखते हैं। जैसे हमें वर्ग निकालना है 296 का, तो सबसे पहले स्थायी आधार की तरह ही हम करेंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और 300 से तुलना 296 की करेंगे। ये 4 कम है, 4 कम है तो 4 का वर्ग लिखेंगे 16 दाईं तरफ, और 4 कम करके 292 लिखेंगे बाईं तरफ। यहां तक तो बराबर है। फिर हम देखेंगे अंकों की संख्या दाईं तरफ, बाईं तरफ नहीं देखते हैं, दाईं तरफ अंकों की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पर शून्य कितनी है 2। तो फिर यहाँ तक हमारा जो परिणाम है वो सही है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आधार है वो अस्थायी है, और अस्थायी आधार की तुलना हम स्थायी आधार से करेंगे। तो 100 से करेंगे, 1000 से तो करेंगे नहीं, क्यों 1000 के नजदीक ही नहीं है। तो 100 से करेंगे। अब ये 100 से कितना गुना है, 3 गुना है। 3 गुना है तो 3 का गुणा यहाँ पर हम कर लेंगे बाईं तरफ। तो 3 दूनी 6, 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8। हमारे पास परिणाम जो प्राप्त होगा बाईं तरफ का वो 876 होगा, दाईं तरफ का 16। पूरे को मिला देंगे तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 87,616। यही 296 का वर्ग होता है। ऐसे करके हम 312 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले 300 से तुलना करेंगे 312 की, रेखा खींचेंगे। तुलना करने के बाद हम पाएंगे ये इससे 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग लिख देंगे 144। 12 इसमें जोड़ करके 324 लिख देंगे बाईं तरफ। फिर हम देखेंगे इसमें अंकों की संख्या दाईं तरफ। दाईं तरफ हमारे पास अंकों की संख्या है 3 और इसमें शून्य है 2, इसीलिए एक अंक को हम इधर लाएंगे। पर एक अंक को इधर जब ला पाएंगे जब इधर की संख्या, इधर का परिणाम हमारा पूर्ण हो। इधर का परिणाम पूर्ण जब माना जाता है जब हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमने तुलना अस्थायी आधार से की है। तो ये जो स्थायी आधार से की तुलना पहले अस्थायी आधार से करेंगे तो ये इसका 3 गुना है, तो 3 का गुणा पहले हम कर लेंगे, तब एक को इधर लाएंगे। तो 3 का गुणा इधर इसमें करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 त्रिके 9। अब ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दाईं तरफ के परिणाम 144 है, बाईं तरफ का परिणाम 972 है, पर इसमें 3 अंक है, होने चाहिए 2 अंक, तो एक को अब इसको देंगे हम। तो हमारे पास संपूर्ण जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा 97344। ठीक है, यानी 97,344। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। अब तक हमने सीखा किसी भी संख्या का आपस में गुणा करके वर्ग कैसे निकालें, और दूसरे नंबर पर हमने सीखा आधार नियम का प्रयोग करके हम संख्याओं के वर्ग कैसे निकालें। अब हमें सीखना है विभाजिता के नियम का प्रयोग करके संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। विभाजिता यानी कि पार्शियल रूल। देखो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, विभाजिता का अर्थ ये होता है कि किसी भी संख्या को 2 भागों में बांटना। तो हम क्या करेंगे, इस नियम में किसी भी संख्या को हम 2 भागों में बांट दिया करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होने वाला है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटे छोटे 2 भागों में टूट जाया करेगी। उससे क्या होगा कि हम दोनों छोटी छोटी संख्याओं के वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें 1225 का वर्ग निकालना है, तो हम इस संख्या को 2 भागों में बांट लेंगे बीच में से, ऐसे करके। ठीक है, 2 भागों में बांटने पर हमें क्या करना है, दाईं तरफ की संख्या का वर्ग तो दाईं तरफ लिख देना है निकाल करके। तो दाईं तरफ लिख रहा है हमारे पास 25, तो 25 का वर्ग होता है 625, उसे हम दाईं तरफ लिख देंगे। और बाईं तरफ की संख्या का वर्ग निकाल करके बाईं तरफ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें दाएं भाग का परिणाम और बाईं तरफ का परिणाम प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें देख लेना है, बाईं तरफ नहीं देखना है, केवल दाईं तरफ ये देख लेना है कि हमारे पास कितने अंकों का वर्ग किया हमने, 2 का। तो 2 अंकों का वर्ग करने के बाद में जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए इस नियम के हिसाब से 4 अंक होने चाहिए। हमारे पास अंक कितने आए हैं, 3, तो इसीलिए हम 1 शून्य आगे लगा लेंगे। इस तरह से हमें दाईं तरफ का जो परिणाम है वो सही हो जाएगा।
अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम 2 लिखेंगे, इनमें से एक संख्या बाईं तरफ की लिखेंगे, फिर दाईं तरफ वाला भाग लिखेंगे और इन दोनों को कर देंगे गुणा। अब गुणा करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, या तो 2 का गुणा पहले 12 में कर लें, 24 आएगा, फिर 24 का गुणा 25 में कर लें, या फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा 25 में कर लें और फिर 12 का गुणा कर दें। तो ये हमारे लिए सरल पड़ेगा, क्योंकि 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 50 आ जाएगा और 50 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। और इस विधि से भी गुणा करेंगे वो भी 600 आएगा, तो ये विधि ठीक रहेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 600 आ गया हमारा जो परिणाम, उसको इस परिणाम में लिखेंगे, हमारा जो आंसर आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि दाईं तरफ हमारे पास कितने अंक थे। तो दाईं तरफ जब हम संख्या को बांट रहे थे तो 2 अंक थे हमारे पास, तो 2 अंक, इनमें से 2 अंक तो दाईं तरफ लिखने हैं और सभी बाईं तरफ। अब इसमें कुल मिलाकर के 3 अंक है, 3 अंक में से सबसे पहले 2 अंक दाईं तरफ लिखने हैं, तो 2 अंक यानी 2 शून्य, और वो भी इस लाइन से देखना है, इसके जस्ट बाद 2 अंक लिखने हैं और जो शेष जो अंक बचेंगे वो बाईं तरफ लिखने हैं। तो यहाँ पर शेष केवल 6 बच रहा है, तो 6 को हम बाईं तरफ लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 2 6 0 0 5 1, इस तरह से हमारा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी संख्या का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम दूसरी संख्या लिख करके इस नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो अब हम लिख लेते हैं कोई भी संख्या 17 35। सबसे पहले इस संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, बीच में से हमें 2 संख्या प्राप्त हो जाएंगी, 35 और 17। 17 का वर्ग लिखेंगे बाईं तरफ, 289। 35 का वर्ग में निकालना सिखाऊंगा अभी विशिष्ट विधि के द्वारा। इसका आंसर आएगा 12 25, ठीक है। 35 का वर्ग आएगा 12 25 परिणाम। अब हम क्या करेंगे, इस विधि के द्वारा सबसे पहले 2 लिखेंगे, 17 का गुणा करेंगे, 35 का गुणा करेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 35 गुणा 17। ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, क्योंकि 17 गुणा जब आप 2 में करेंगे तो 34 आएगा, 34 गुणा जब 35 में करेंगे तो उसमें कठिनाई बढ़ जाएगी। इसी की जगह पर अगर हम 2 का गुणा 35 में करेंगे तो 70 आएगा, 17 गुणा इसमें करेंगे तो आराम से हो जाएगा 1190। अब इस 1190 को इस वाले परिणाम में लिखना है हमें, तो हमें सबसे पहले देखना है दाईं तरफ हमारे पास कितने अंक थे, 2 अंक। तो इसमें से 2 अंक हमें इस रेखा के तुरंत बाद दाईं तरफ लिखनी है, इस रेखा के तुरंत बाद दाईं तरफ। तो 90 को हम ऐसे लिख लेंगे, और फिर रहे बचे जो शेष अंक हैं, चाहे ये 3 बचे, 4 अंक बचे, 5 अंक बचे, सबको बाईं तरफ लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास बचे 2 अंक, तो इन दोनों अंकों को हम बाईं तरफ लिखेंगे। लिखने के बाद इन सभी अंकों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा 5 2 2 9 1 10 की 0 यहां से ले 11 0। हमारे पास कुल परिणाम प्राप्त होगा 3 0 1 0 2 2 5। यही 1735 का वर्ग होगा। देखने में हमें ये संख्या इतनी बड़ी लग रही है, पर हमने क्या किया, 17 का वर्ग यहाँ लिखा, 35 का वर्ग यहाँ लिखा, 2 का गुणा 35 में कर लेंगे हम आराम 70, 70 का 17 में गुणा आराम से कर लेंगे 1190, 1190 में से 2 अंक इधर लिखे, ये 2 अंक इधर लिखे, जोड़ दिया, आंसर आ गया, परिणाम प्राप्त हो गया, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से। तो इसीलिए इस पार्शियल लॉ का प्रयोग करके, यानी विभाजिता का नियम का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं 2 भागों में बांट के। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे हमने ले ली 45 और 37, इस संख्या का वर्ग हम इस विधि से निकालेंगे, तो इसे 2 भागों में बांटेंगे पहले। तो 45 का वर्ग आता है 2025। कैसे आता है इसको भी हम अभी विशिष्ट नियम से सीखेंगे। और 37 का वर्ग अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आधार 25 का आधार 12 बताया, तो 25 से 12 आगे है, तो 12 का वर्ग 144, और 144 में 12 जोड़ेंगे तो 1344, ठीक है। 144 में 12 जोड़ेंगे, 25 से 12 आगे तो 12 का वर्ग कर दिया 144, और 1 के लिए 100 जोड़ते थे तो 12 के लिए 12 से जोड़ करके 1344 ही निकाल लिया। निकालने के बाद फिर हम करेंगे 2 गुणा 37 गुणा 45, या करेंगे 2 गुणा 45 गुणा 37। तो ये हमारे लिए सरल पड़ेगा, ये कठिन पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम क्या करें, 45 90, 90 गुणा इसमें आराम से हो जाएगा 0, 9 7 63, 9 3 27 और 6 33, 3330।
अब इस वाले परिणाम को इस वाले परिणाम में लिखना है। तो मैंने बता दिया, सबसे पहले हम देखें इधर 2 अंक हैं, तो 2 अंक इसमें से संख्या रेखा के तुरंत बाद दाईं तरफ और शेष अंक इस तरफ बाईं तरफ, वो भी रेखा के तुरंत बाद। फिर इनको हम इसमें जोड़ लेंगे। हमारे पास परिणाम प्राप्त हो जाएगा। और इसी की जगह पे अगर हमने संख्या लिख ली, इसे हम मैं मिटा देता हूं, इसे आप समझ गए होंगे। इसी की जगह पर हम एक संख्या लिखते हैं, जैसे 45 7। इसको 2 भागों में आप अपनी मर्जी से बांट लो, या तो 45 से 7 में बांट लो या 4 57 में बांट लो, कैसे भी कर लो। तो 45 से 7 में बांटेंगे तो बाईं तरफ हम 45 का वर्ग लिखेंगे। 45 का वर्ग होता है 2025 और 7 का वर्ग होता है 49। और हम दाईं तरफ जब कोई संख्या लिखते हैं तो ये ध्यान रखना होता है हमें कि 1 अंक के 2 अंक हो जाएंगे, 2 अंक के 4 अंक हो जाएंगे। अभी वाली संख्या हमें ऐसी प्राप्त हो रही थी जो 2 अंक के 4 हो रहे थे, और उससे पहले की संख्या में अगर 2 अंक के 4 प्राप्त नहीं हुए तो हमने एक 0 लगाया था। अब यहाँ पर एक संख्या के 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह से हमारा परिणाम ठीक है। अगर नहीं आता सही तो फिर हम या तो 0 लगाते और या 2 से अधिक आते तो फिर उसे आगे लिखते, ठीक है ना, आगे की संख्या में जोड़ लेते। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 2 गुणा 45 गुणा 7, इसका परिणाम प्राप्त करना है। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 90, 90 का 7 में गुणा करोगे तो 630। 630 का अब हमें, हमारे पास 3 अंक है और यहां पर हमें दाईं तरफ 1 अंक लिया है, तो 1 अंक तो जोड़ेंगे दाईं तरफ और 2 अंक जोड़ेंगे बाईं तरफ। 8 0 2, इस तरह से करेंगे। यह हमें ध्यान रखना है कि दाईं तरफ जितने अंक है उसके दोहरे अंक लिखने हैं। यहां पर दोहरे से ज्यादा अंक नहीं लिखने हैं, न कम लिखने हैं। अगर कम आए तो फिर एक 0 लगा लेना है आगे। जैसे मान लो कि इसकी जगह पे, ये समझ में आ गया आपके में, इसकी जगह पे हम एक और गुणा करके देखते हैं। देखो अब हम गुणा करेंगे 453 का, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, 45 और 3 में। तो सबसे 45 का वर्ग बाईं तरफ लिखेंगे 2025 और 3 का वर्ग यहां लिखेंगे 9। अब देखो मैंने क्या कहा था, इधर 1 के 2 अंक होने चाहिए, 2 के 4, 3 के 6, 4 अंक हो तो 8 होने चाहिए, 5 अंक हो तो 10 अंक होने चाहिए, दूनी होने चाहिए। यहाँ 1 अंक है तो 2 अंक होने चाहिए, यहाँ आया कितना है 1 अंक, तो 1 0 हम लगा लेंगे, ठीक है। 1 0 लगाने के बाद में अब हमने देखा कि ये दाईं तरफ का भी परिणाम हमारा सही है और बाईं तरफ का भी परिणाम सही है। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणा 45 गुणा 3 या 2 गुणा 3 गुणा 45 में से एक कोई क्रिया कर लेंगे, एक ही बराबर परिणाम प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 270। अब 270 में 1 अंक तो इधर जोड़ेंगे, क्योंकि 1 अंक लिया है ना हमने इधर दाईं तरफ, तो 1 अंक तो इधर जोड़ेंगे रेखा के तुरंत बाद, और रहे बचे अंक इधर जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ करके हमारा परिणाम प्राप्त होगा, वो हो जाएगा ये वाला। ये है 453 का वर्ग, ठीक है। तो अगर हमारे पास अंक कम पड़ते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं समझ में आ गई, क्योंकि हम एक 0 लगा लेते हैं। और ज्यादा पड़ते हैं तो फिर इधर भेज देते हैं। न तो हम कम कर सकते हैं अंक, न ज्यादा कर सकते हैं। अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है, दाईं तरफ के अंक पे। दाईं तरफ 1 अंक है तो दाईं तरफ यहाँ परिणाम में 2 अंक आने चाहिए, और 2 अंक है तो 4 अंक आने चाहिए, 3 अंक है तो 6 अंक आने चाहिए, और 4 अंक है तो 8 अंक आने चाहिए। तो अगर 1 अंक के 2 अंक नहीं आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है तो 1 0 लगा लेते हैं, और 1 अंक अगर 3 अंक आ रहे हैं तो फिर 1 अंक को इधर भेज देते हैं। ना तो कम लिखेंगे ना ज्यादा लिखेंगे, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इससे आप, ठीक है। ये हो गया विभाजिता का नियम। अब इसके बाद में कुछ विशिष्ट नियम है, उन नियमों का प्रयोग करके भी हम वर्ग बिल्कुल सरल विधि से निकाल सकते हैं। विशिष्ट नियम, विशिष्ट नियम, स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में एक तो आता है कि जब किसी ऐसी संख्या का वर्ग हमें निकालना हो जिसके अंत में 0 हो। जैसे मान लो हमें इस संख्या का वर्ग निकालना है, तो इसके अगर हमें वर्ग निकालना है तो ये विशिष्ट नियम के अनुसार क्या होगा कि हमें 0 पर ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे पहले 0 के बाद में जो अंक हैं, 0 से पहले जो अंक हैं उनका वर्ग निकालना है। तो 0 से पहले हमारे पास
एक एक के 2 अंक हैं जिससे बन रही है हमारी संख्या 11। तो 11 का वर्ग निकाल के हम लिख लेंगे 121। और इसके बाद में अगर 2 शून्य है तो 2 शून्यों के कितने अंक शून्य हो जाएंगे? 4। 4 शून्य हम अंत में लगा देंगे। तो दुनिया की किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग करना है हमें जिसमें अंत में शून्य आ रहे हैं, उसमें ये नियम लगाया जाता है। तो अब मान लो हमें एक वर्ग दिया गया, 13,000 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा? 13 का वर्ग निकालना है, केवल शून्य पर ध्यान नहीं देना। 13 का वर्ग हो गया हमारा 169। फिर हमें ये 3 शून्य के कितने शून्य कर देने हैं? 6 शून्य, 6 शून्य कर देने, ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 25 का वर्ग के सामने 3 शून्य लिखे हुए हैं बाद में, तो हमें 25 का वर्ग निकालना है। 25 का करना होगा 625, और 3 शून्य कितने शून्य कर देने हैं? 6 शून्य। ऐसे वर्ग निकालने हैं। ये विशिष्ट नियम है। जिन संख्याओं के अंत में शून्य आते हैं उनका वर्ग हम विशिष्ट नियम से निकालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, समझ में आ गया? बाईं तरफ जितने भी अंक लिख रहे हैं उनका वर्ग करके उस संख्या का वर्ग करके यहाँ लिख देते हैं, और शून्यों को हम कर देते हैं डबल यानी दोहरा। 3 है तो 6 कर देते हैं, 2 है तो 4 शून्य कर देते हैं, 1 शून्य आया है तो 2 शून्य कर देते हैं। शून्यों की संख्या अगर हमारे पास 5 है तो 10 कर देते हैं। शून्यों की संख्या 6 है तो 12 कर देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी विशिष्ट नियम है। उनमें एक विशिष्ट नियम आता है ऐसी संख्याओं के वर्ग निकालना जिसमें एक एक आए। जैसे मान लो ये संख्या है, इसमें एक एक के 2 आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जब एक एक के 2 आ रहे हैं तो हम यहां से एक से शुरू करेंगे लिखना, हमेशा एक से, और जितने एक एक के आ रहे हैं वहां तक लिखेंगे बढ़ाते हुए। तो एक एक के हमारे पास 2 आ रहे हैं तो 2 तक बढ़ाते हुए लिखेंगे, और फिर 2 के बाद में फिर कम करके लिखेंगे, और हमारे पास परिणाम प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमें एक एक के 3 ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसमें एक एक के 3 आ रहे हैं। तो इस संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम 1 से शुरू करके और लगातार अंक लिखते जाएंगे, और वो कहां तक लिखेंगे? जितने एक एक के हैं। तो एक एक के हमारे पास कितने हैं? 3। तो इन अंकों को हम बढ़ाते हुए बढ़ाते क्रम में, और वो भी क्रम से लिखते जाएंगे 3 तक। तो 1 2 3, फिर वहां से कम करते जाएंगे 2 1, और फिर दोबारा से 1 पे ही आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें एक ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसमें एक एक के 4 हैं, तो हमें 1 से शुरू करके सभी अंकों को लिखते जाएंगे क्रम से, 1 2 3 4, कहां तक लिखते हैं? जितने एक एक के होते हैं वहां तक। तो एक एक के यहां पर हमारे पास 4 हैं तो 4 तक लिखेंगे, फिर कम करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हमें एक एक के 5 दे दिए किसी ने वर्ग निकालने के लिए। तो हम इसमें भी यही नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, अब 5 तक बढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक के हमारे पास 5 है। फिर 5 से कम करते लाएंगे, 4 3 2 1, एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से इन संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। और इसी नियम का प्रयोग करके कभी कभी हमें ऐसे दे दिया जाता है कि निकालो भाई 222 का वर्ग। तो हम क्या करेंगे? इस वर्ग संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले 2 गुणा 111 में से बदल लेंगे, और जैसे ही से बदलेंगे तो फिर हमारे पास अब गुणा हो जाएगा 4 का वर्ग, 2 का वर्ग अलग से और 111 का वर्ग अलग से। तो 2 का वर्ग तो हम आराम से 4 निकाल लेंगे, और 111 का वर्ग भी हम आराम से निकालना है। कितना होगा? 1 2 3 2 1, और गुणा भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2, वहां से ले 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 1 4। इस तरह से हम इसका वर्ग निकाल लेंगे। वैसे वर्ग निकालते तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि अपने मन में ही रख लीजिए कि 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 का गुणा करना है 1 2 3 2 1 में, गुणा करते जाओ डायरेक्ट। ऐसे हमें निकालना है मान लो इस संख्या का वर्ग, तो इस संख्या का वर्ग भी ऐसे निकालेंगे। 9 9 81 हो गया, और ये बन गई 1 1 1 में बदल गई। अब 1 1 में तो हम नियम जानते ही हैं, 1 2 3 2 1, बस 81 गुणा इसमें कर, ठीक है। ऐसे ही हमें 5 5 की संख्या गुणा करना है, मान लो इसका वर्ग निकालना है। तो इसका क्या करेंगे? 25, ठीक है। अभी आया कैसे ये मैं दोबारा समझा दूं, वैसे मैंने वहां समझा दिया है, दोबारा समझा दूं। इसको बदलेंगे हम 5 गुणा 1 1 के 4 में, ठीक है। जैसे ही बदलेंगे तो ये 5 तो बन जाएगा 25, और इसका वर्ग बन जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। इस वाले नियम से 4 तक बढ़ाएंगे, और 25 गुणा करने में कितना दिन लग रहा है? बहुत कम समय लगेगा। तो इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग करके ऐसी संख्याओं के वर्ग भी आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक विशिष्ट नियम और है, वो विशिष्ट नियम है अंत में 5, जब संख्याओं के अंत में 5 आए तो उसको निकाल, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए वो नियम लगाया जाता है। जैसे कि हमें 5 का वर्ग निकालना हो,
या 15 का वर्ग निकालना हो, या 25 का वर्ग निकालना हो, या 35 का वर्ग निकालना हो, 45 का, या 145 का, ऐसी सभी संख्याओं का कोई भी बीच में मैंने लिख दिया है, और 85 का, किसी का भी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जिसके अंत में 5 आ रहा हो, तो उसमें ये नियम लगाया जाता है। इस नियम को कैसे सीखेंगे, ध्यान से सीखो। देखो, जब लास्ट में 5 आया हो, उन संख्याओं पर निकालना हो, तो अंत में तो आपको 25 ही लिखना है। सब संख्याओं के वर्ग में क्या लिखना है, अंत में 25। ये तो पक्का है कि इनके अंत में 25 ही आएगा, 25 ही आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहा हूं, अंत में 25 आएगा। अब आगे क्या आएगा, तो हम देखेंगे इसके आगे कौन सा अंक लिख रहा है। तो यहां तो कुछ नहीं लिख रहा है, शून्य लिख रहा है। तो शून्य का वर्ग करके, उसी संख्या का वर्ग करके उसी को जोड़ देंगे। तो शून्य का वर्ग करेंगे तो शून्य आएगा, और शून्य जोड़ देंगे तो शून्य आएगा। तो इसीलिए इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा पहली वाली संख्या में। तो पर लेकिन दूसरी संख्या से अगर हम समझे, तो सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 जोड़ देंगे तो 2 लिख देंगे यहां पर। तो हमें 15 का वर्ग प्राप्त हो गया। 25 तो पहले ही लिखना है। ऐसे ही 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 तो पहले लिखा ही हुआ है। अब 5 के अतिरिक्त जो अंक आया है, 5 के अतिरिक्त जो संख्या बचती है उसका वर्ग करते हैं। तो 5 के अतिरिक्त जो संख्या बची, 5 के लिए तो 25 आ गया, इस 5 के लिए भी 25 आ गया, इस 5 के लिए भी 25 आ गया। वो तो मैं पहले ही बोल दिया है कि जिन संख्याओं का अंत में 5 आता है उसके वर्ग निकालने पर अंत में क्या आता है, 25। तो 5 तो ये समझ लो 5 है ही नहीं। 5 को छोड़ के जो अंक बचे हैं, जो संख्या बची है, उसका वर्ग करना है। तो यहां पर 5 को छोड़ के कौन बचा है, 3। तो 3 का वर्ग करना है 9, और 3 जोड़ देना है 12। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा ना, 12 25, यही 35 का वर्ग है। ऐसे अगर हमें 45 का वर्ग निकालना है, तो 5 के लिए तो हमने 25 लिख ही दिया है। अब हमें 4 के लिए सोचना है, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, और 4 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 20। ऐसे ही 85 का वर्ग निकालना है, तो 5 के लिए तो 25 लिख ही लिया है। अब 8 के लिए हमें सोचना है, तो 8 के लिए 8 का वर्ग करेंगे 64, और 8 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 72। ऐसे करके इसका 145 का वर्ग निकालना है, तो 5 के लिए तो 25 लिख ही लिया। 14 का वर्ग होता है 196, 196 में 14 जोड़ देंगे तो 210 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 135 का वर्ग निकालना है, तो 5 के लिए सबसे पहले अंत में 25 लिख देंगे, फिर 13 का वर्ग निकालेंगे, 13 का वर्ग 169, 169 में 13 जोड़ देंगे तो 182 हो जाएगा। वो यहां लिख देंगे आगे, सो ये आंसर आ गया, परिणाम प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है उसके लिए एक विशिष्ट नियम होता है। वो ऐसी सभी संख्या जिसमें 1-1 के अंक आते हैं उनके लिए एक विशिष्ट नियम होता है। वो ऐसी सभी संख्या जिसके अंत में 0 आता है उसके लिए एक विशिष्ट नियम होता है। ये स्पेशल रूल्स आपको अच्छे से देख लेने हैं, इनका प्रयोग हम अपने जीवन में आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आज का वर्ग का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब हम आगे की वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और उसको भी इतनी ही सरल विधि से सिखाएंगे जितनी सरल विधि से हमने वर्ग को सिखाया है।